बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत के साथ होंगे। आज बन रही है बहुत ही मज़े की चने की दाल की मिठाई और हमारे यहाँ सर्दियों में इसको ख़ास तौर पर स्पेशल बनाया जाता है और बनाती भी मेरी अम्मी हैं। बहुत ही मज़े की बनाती हैं और ये मैं अम्मी की तरफ थी और मैंने अम्मी के हाथों से ही ये रेसिपी आप सबके लिए बनवाई है। इसके लिए मैंने 2 किलो चने की बारीक दाल लेकर उसको पिसवा लिया है। 2 किलो दाल के लिए मुझे 1 किलो असली घी चाहिए और इसके अलावा मैंने 1.5 पाव चीनी लेकर उसको मैंने पीस लिया है। इसके अलावा 1 पाव बादाम हैं, 1 पाव काजू हैं और 1 पाव पिस्ता हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की मिठाई बनकर तैयार होती है। लाज़मी इसको ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये मेरी अम्मी ही बना रही हैं। बहुत ही मज़े की ये मिठाई मेरी अम्मी बनाती हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी फ्लेम ऑन नहीं की है, घी मेल्ट हुआ हमने डाल दिया और उसी में हमने डाल दी है पिसी हुई 2 किलो चने की दाल। ये बारीक वाली दाल है और अब फ्लेम हमने ऑन कर ली है और याद रहे कि फ्लेम आपने बिल्कुल लो पर रखते हुए ही इस दाल को भून लेना है। दाल घी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इस तरीके से लगातार चम्मच हिलाते जाएं और दाल को भूनते जाएं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम सूजी को हलवा बनाने के टाइम पर भूनते हैं। ये बबल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लेम कितनी लो है। अगर आपने थोड़ी सी भी फ्लेम हाई की तो दाल जल जाएगी और बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी और दाल का कलर भी ब्लैक हो जाएगा, जो दिखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगा। दाल को इस तरीके से भूनते हुए हमें पूरे 40 मिनट हो चुके हैं और अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ बादाम को हम क्या करेंगे, इस तरह मोटा मोटा सा कूट लेंगे। बाकी के ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू है और पिस्ता है, हम उनको वैसे ही रहने देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ बादाम को हम इस तरह मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लेंगे। सर्दियों में इस तरीके से बनाई गई दाल बहुत ही फ़ायदा देती है और दाल में हो असली घी और ड्राई फ्रूट्स तो उसका मज़ा और दोगुना हो जाता है। दाल को अब चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से भुनी है या नहीं। आप दांतों में थोड़ी सी डाल लीजिए, आपको खुद ही इसमें कच्चापन महसूस हो जाएगा। जी थोड़ा सा कच्चापन है। हम मज़ीद दाल को 10 मिनट तक और भून लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे। पूरे 10 मिनट के बाद हम दोबारा दाल को चेक कर रहे हैं। उसी तरीके से थोड़ी सी आप दांतों में चबाइए। अब बिल्कुल परफेक्ट दाल भुन चुकी है। दाल को बनाते हुए पूरा हमें 1 घंटा हो चुका है। हल्की आंच पर आप दाल को पकाइएगा और नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे कढ़ाई को चूल्हे पर से हटाकर। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दी, कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तमाम ड्राई फ्रूट्स और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे के ऊपर हमने सिर्फ़ और सिर्फ दाल और घी को अच्छी तरह से भून लेना है। बाकी जो तमाम चीज़ें हैं जैसे कि चीनी है, ड्राई फ्रूट्स है, वो हम चूल्हे पर से हटाकर इसमें डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 पाव पिसी हुई चीनी। ये हर चीज़ की बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट है। बहुत ही मज़े की मेरी अम्मी ये दाल बनाती हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम दाल को एक खुले मुंह के बर्तन में डाल देते हैं और इस तरह आप इसको ऊपर से इक्वल कर लें। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लेंगे। आप रैंडमली भी इसके पीसेस काट कर रख सकते हैं, जिस तरीके से मर्ज़ी आप चाहें आप इसके छोटे छोटे से पीसेस काट कर रख लें। और ये दाल पूरे 2 से ढाई महीने आप एयर टाइट
बर्तन में डालकर रखिए और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और सर्दियों के सीज़न में इसको एंजॉय करें, सुबह नाश्ते में और शाम की चाय में आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगी आपको ये दाल। और अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।